पापा तो चले गए है ना, लेकिन मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है यार। मैं जानती जिसका माँ बाप ऐसा होता है ना, वही बेटी सिर्फ ससुराल में या फिर पति से ताने उलाने मार वही खाती है। कारण कि ना इंसान जिस पे बीतता है ना उसको ही पता है कि उस पे क्या बीतता है। वो भी सुना है कि अगर मेरे घर आते हैं ना आप, चाहे हमसे मतलब रखते हैं ना, तो सिर्फ मेरे से और मेरे बच्चों से रखिए, अदरवाइज हमको भूल जाइए। क्योंकि आप जैसे आदमियों के वजह से ना बेटियां ससुराल में जब सफर करती है। काहे सिखाते हो हमेशा बेटी को? काहे सिखाते हो कि वो आदमी है तुम्हारा, आदमी है तुम्हारा, वो आदमी है तो क्या तुम लोग ऐसे उसको दे दियो मारने पिटने के लिए, कूटने के लिए? हाँ, इतना सब कुछ देखे आंखें नहीं खुली? नहीं, मम्मी को हम समझा दिए हैं, मम्मी अब ये सब हरकत। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिवांगता अभी आपने वरदान। कैसे आप लोग? उम्मीद करती कब से बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छे बुरे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं। और मैं ना नाम ले लेती हूँ जो मेरे कमेंट करते हैं, तो कुछ लोग को अच्छा नहीं लगता, मैं जानती हूँ, लेकिन एक्चुअली इसमें मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी वीडियो कोई देखता ही नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। आप देखिए, कभी 6 लाइक, कभी 7 लाइक, इतना गंदा स्थिति है। 2 साल से यूट्यूब में हूँ फिर भी तो मुझे नहीं लगता है कोई देखता है। तो मैं अपने लिए वीडियो बनाती हूँ, इसीलिए कभी कभी मैं अपने आप को ही बोलती हूँ। अगर मुझे पता हो कि आप सब देखते हैं, कंटिन्यू देखते हैं, तो शायद मेरे ब्लॉग में थोड़े बहुत और चेंजिंग आ सकता है, सुधार लाया जा सकता है, बट पता ही नहीं चलता है, इसीलिए मैं कभी कभी कुछ बोल देती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं जितने लोग हैं मैं सबको बोलती हूँ थैंक यू सो मच, क्योंकि आप सब है तो मैं हूँ, और मैं हूँ तब भी आप सब है, क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी तो आप लोग भी नहीं देखोगे, तो एक दूसरे के पूरक है दोनों। तो दोस्तों इस वक्त बज रहे शाम के 7 और मैं हूँ किचन में। इधर चढ़ा दी हूँ मैं अंडा बॉईल कर रही हूँ कुकर में, है ना, क्योंकि जल्दी हो जाता है, गैस कम ये होता है। उधर चावल चढ़ा लिए हैं और अभी जा रहे बच्चों के लिए ना निमकी बनाने के लिए मैदा का, क्योंकि घर में कुछ खाने के लिए नहीं है और बच्चे लोग मांगता है ना, तो बहुत खराब लगता है। इस वक्त सच में हमारी कंडीशन बहुत खराब है। और मैं बताऊँ, हमारे सरसों तेल बिल्कुल खत्म हो चुका है और इसलिए हम खाना नहीं बना रहे हैं। और टमाटर, आज पापा गए थे डॉक्टर के पास, तो वहाँ से लेते आए, जब उसको बोले कि सब्जी दे देना पापा को, अरे सब्जी के जगह में क्या दिया, अंडा दिया, टमाटर दिया। और अभी जब आ रहा था तुम बोले कि तेल ला देना और एक सब्जी ला देना, तो कहता है पापा को सुबह ही तो दिए थे। आप बताइए कि सब्जी बोलता है अंडा को, तो अभी हम लोग खा लेंगे अंडा, तो सुबह क्या करेंगे, कल दिन भर, क्योंकि कल जाएगा तो फिर आएगा, फिर शाम को कुछ भी दिमाग ही नहीं लगाता। और आज हम सुबह क्या बनाए जानते हैं, अपने बागान से तोड़ के 4-5 बैगन था, उसका सब्जी। अब बताइए कितना मैनेज करेगा इंसान। और जब से मैं बाहर जाने लगी हूँ ना, तब से ये और अजीब करने लगा है, क्योंकि कम बेसी मैं कभी कभी अपने पैसों से खरीद लेती हूँ, तब मैं कमाती नहीं हूँ ना, तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे आप बताओ। ये इंसान को सोचना चाहिए कि अगर 5 रुपये भी ये खर्चा कर लेती है तो बड़ी बात है, कहाँ से आएगा बताइए यहाँ पे। अब गोदरेज में मेरे अपने आप पैसे नहीं ना बनते हैं, मैं उतने दिन से कहीं नहीं जाती थी, तो वो 2 रुपये बचा के रखी थी, तो वो अब खत्म हो चुके हैं। मेरे पास ना जहर खाने को पैसे बोलोगे ना, वो नहीं है। तो ये बंदा नहीं समझता, तब जाकर के मेरा ना माथा एकदम ठनक जाता है। सारा टाइम बच्चों को लेके जाती हूँ बाहर, सब ये तो बोलता है कि जाओ ना एक राउंड लगा के आना। आप बताइए कि जाने से होता है? बच्चे मेरे को बोलते हैं बाहर इतना कुछ बिकता है, तो क्या मना करिएगा आप। और 10-10 करते तो 100 रुपये तक मेरा खर्च हो ही जाता है, तो नहीं समझता है। तब अभी बोले हैं जोर से, तो अब क्या बोले, मेरे घर में आलू भी नहीं है और हिम्मत नहीं वो बोलने का कि आलू भी नहीं है, क्योंकि सब्जी ही बोल रहे थे ना, तभी वो बोल रहा था कि लाए तो हैं, तो ऐसे तो वैसे, तो क्या आलू बोलिएगा। और आलू के बिना बच्चों को क्या दीजिएगा बताइए, कोई भी सब्जी तो उसमें आलू मिलाना ही मिलाना, बच्चे हैं तो। बहुत मुश्किल से मैं अपना जीवन यापन करना जिसको कहते हैं ना, बहुत मुश्किल से कर रही हूँ। ऐसे मेरा आवाज़ ऐसे नहीं हो गया है, क्योंकि एक समय में जो बहुत अच्छा रहता है ना, वही जाकर के एक समय में बहुत बुरा बन जाता है, और ये फैक्ट है। चलिए बातों को ज़्यादा ना बढ़ाते हैं और बनाते हैं बच्चों के लिए निमकी। इधर चावल हो ही रहा है। और हाँ, रात को चावल इसलिए बना रहे ना क्योंकि पापा मेरे जाएंगे सुबह सुबह घर, तो जाना उनको आज ही था, लेकिन अब डॉक्टर के पास चले गए, तो इसीलिए आज नहीं गए। तो सुबह उनको एकदम 5 ही बजे भेज देंगे, तो उनको कुछ खिला के ही भेजना पड़ेगा, तो हमारा चावल बच जाएगा सुबह सुबह। तो पापा पानी भात या सब्जी भात जो थोड़ा मोड़ा रहेगा खा के चलेंगे। मैदा को हम बहुत अच्छे से एकदम हल्का रिफाइन देके मिला ले रहे, नमक और मंगरेला दे करके। सुनिए पिताश्री, चलिए कहाँ गए थे आप? हाँ, ऊपर इशारा करते हैं। चलिए कपड़ा उपड़ा डालिए।
आपकी श्रीमती का बुलावा आया है। हाँ हाँ हाँ, इसको ले लीजिए, खेलिएगा आप लोग दोनों। अरे श्रीमती जी बुला रही है आपको, बहुत दिक्कत हो रहा है काम धाम में। चलिए थैला समेटिए अपना। इतनी गर्मी है ना कि क्या ही बोले, किचन में काम करना आसान काम नहीं है। अभी जस्ट हम नहा के किचन में आए तो फिर से पसीने से नहा गए। और मेरा एक ट्रिप निमकी बन भी गया और बच्चे लोग खा भी रहे और मांग भी रहा है कंटिन्यू। तो रहने देगा तभी ना, हम सोचते हैं कि खाए बाद में, पहले इतना फिनिश करो। और वो आ भी गया है, लाए फूल गोभी और सोयाबीन और सरसों तेल। सुबह हो चुकी है दोस्तों, हम सब उठ गए हैं। रात में ऐसा कुछ हुआ ना कि माथा ख़राब हो गया इस आदमी से। इसका हमेशा का आदत है, जो मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। लेकिन पापा को अभी उठा दिए तो पापा उस रूम में तैयार हो रहे हैं जाने के लिए, ब्रश व्रश कर लिए हैं, खाना वाना खा रहे हैं। रात में ऐसा हमारे बीच हुआ ना, मतलब 2 घंटे तक मैं और पापा लड़ती रही, पूरी बहस होती रही हमारे बीच में। और सिर्फ इसके वजह से जो अभी सो रहा है, अभी बताते हैं आप लोगों को आखिर में हुआ क्या था। तो ये सोया हुआ था, ये उठ नहीं रहा था। फिर हम क्या किए ना, हम अपने बोले कि हम खुद पहुंचा के आएंगे पापा को, तब जाकर के उठा और गाड़ी लिया और गया। थैला थैला हजारीबाग पहुंच के किसी के नंबर से फोन कर दीजिएगा क्योंकि हम हजारीबाग पहुंच गए हैं। अभी भी पापा ऐसा बोल के गए ना जो मुझे सुनना पसंद नहीं है। मैंने अभी भी पापा को सुनाया तो पापा फट से गए। क्या हुआ है ना, बता रही हूँ सारी बातें, आप भी सुनो। पापा तो चले गए है ना, लेकिन मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है यार। मैं जानती जिसका माँ बाप ऐसा होता है ना, वही बेटी सिर्फ ससुराल में या फिर पति से ताने उलाने मार वही खाती है। कारण कि ना, इंसान जिस पे बीतता है ना उसको ही पता है कि उस पर क्या बीतता है, वैसे क्षण पे जब उस पर घरेलू हिंसा हो रहा होता है। लेकिन जब माँ बाप कहता है ना ऐसे मत करना, पति है उसको खाना देना, इज्जत देना, ये भी मार खा जाती है बेटी, है ना। मुझे ना यही सब वजह हो जाता है, इसीलिए मैं कभी कभी एकदम अपने माँ बाप से भी बात करना बंद कर देती हूँ कि जब मेरी लाइफ है, जब इतना हेल हो चुका है, जब तुम लोगों को सिर्फ यही सब सलाह देना है ना, दूर रहो। हमको कोई नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। क्या हुआ ना, मैं बताती हूँ। ये लड़का है ना जीवन में कभी सुधरेगा नहीं, मेरे लिए कभी कुछ तो किया नहीं, अपने बच्चों के लिए भी कभी कुछ नहीं किया, सिर्फ मुझे इरिटेट कर करके रोज करता है, रोज सुबह शाम। इसका आदत है ना, इसका आदत है। इसको आप इज्जत दोगे ना, ये इज्जत का हकदार नहीं है। हर कोई चाहता है भूली बिसरी बातों को भूल करके इंसान फिर से अच्छे से रहे बच्चों के खातिर। और इंसान का दिल ही तो है, अगर आप उस पर जगह बनाओगे फिर से, तो ऐसी बातें नहीं है कि पुरानी बातें भूल जाएगा लोग, मगर मजाल है कि ये भूलने देगा, हमेशा रोज वही काम करता है। कल की बात बता रही हूँ, मतलब कि अभी क्या हुआ, क्यों मैं रो रही हूँ। रात में तो सब कुछ आप लोग ठीक देखे, खाना वाना बनाते, ये आया। एक तो चीजें मेरे पास होती नहीं है, साधन की इतनी कमी रहती है ना, कैसे इन बच्चों को दिन भर में रखती हूँ ना, ये सिर्फ मैं जानती हूँ, मेरा ईश्वर जानता है। एक चीज कभी खाने के लिए नहीं, बहुत लड़िएगा तो 1 पैकेट बिस्किट ला देगा, वो भी महीना में 1 या 2। अब बताओ, रोज बच्चे खाते, 1 पैकेट तो एक बार में खा जाए, उसको दिन भर में कैसे क्या खिला के जिंदा रखती हूँ ना, ये मैं जानती हूँ। घर में आलू नहीं, सब्जी नहीं, ये नहीं वो नहीं, कुछ भी नहीं। खुद तो अपने मुंह पे ताला लगा के रखते, बच्चों का भी लगा के रखते। सुबह क्या हुआ ना, वो भी जब से पापा आया है तब से पापा ना सारा काम कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ये लड़का बिल्कुल हाथ हिला के नल्ला की तरह यहाँ से वहां घूम रहा है ना, हमेशा की तरह। कभी इसको शर्म तक नहीं आता है कि वो बुजुर्ग व्यक्ति क्यों काम कर रहा है, क्योंकि मेरी बीवी ऐसी है तो वो यहाँ आके काम कर दे रहे हैं। तो कम से कम अगर हम करेंगे तो चलो, वो कर रहे तो हम भी कर ले रहे, ठीक है, उनका आदत है, वो करते ही है काम। लेकिन इतना नल्ला है ना, इतना खत्म आदमी है ना। और क्या बोलेगा, रे तेरे पापा को तो साफ सफाई अच्छा लगता है इसीलिए वो करते रहते हैं। बुढ़ापा में इतना करना चाहिए, नहीं करेंगे तो शरीर कैसा स्वस्थ रहेगा। मतलब इतना घटिया ना, मन करता है उसमें चप्पल उठा और सीधे इसका मुंह रख दे। हम सही बोल रहे हैं, है ना आपको। अरे तुम बूढ़ा, तुम भी करो ना, तुम्हारे शरीर में जंग नहीं लग जाएगा। ये सिर्फ क्या दूसरे पे ही अप्लाई होता है, मेरे पे भी यही चीज बोल देगा। मतलब हम लोग करते रहे और इसका शरीर बैठे बैठे ही अच्छा है, जंग नहीं लगता है।
कल काम नहीं किया, कुछ भी नहीं, मतलब जब से पापा आए तब से कुछ नहीं, मतलब कोई काम नहीं, पापा कर दे रहे हैं फिर हम कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगता ना, मेरा बाप घर काम भी करेगा, गाली भी खाएगा और तुमको इज्जत भी देगा। उसके बाद शाम को आया तो ऑफिस आया सब्जी उब्जी लेके, यहाँ पे आके सोया हुआ है। हम तो पहले बच्चों के लिए 1-2 घंटे से निमकी छाने, इतना गर्मी में, फिर खाना बनाए उतना घंटा, मतलब 2-3 घंटा तो किचन में आराम से औरतों का बीत जाता है। ये आया मस्त यहाँ पसर के सो गया। अब सगुन को हम दिए थे, प्याज कट किए थे और अंडा का छिलका था, वो हम बोले सगुन जब बाहर फेंक क्या बेटा, और उस वक्त डोभो खुला हुआ था, है ना। इसकी लापरवाही इतनी है ना, आप लोग कैमरा में कभी कभी थोड़ा बहुत देखते होंगे, केयरिंग है ना, वो जस्ट शो ऑफ करता है, वो कोई केयर वेयर नहीं करता है। जहाँ पे लगता है ना इसको कि 4 आदमी देख रहा है, वहीं पे ऐसी ऐसी बातें करता है, लो चप्पल चाहिए क्या तुझे, मैं आऊँ क्या, मैं मदद करूँ क्या, ऐसा करके, है ना। वो हम जानते हैं, हम या फिर बच्चों को भी कुछ कुछ बोलता है ना, वो सिर्फ शो ऑफ के लिए होता है। रियलिटी में अगर आपको देखनी है ना, तो आप यहाँ आके मेरे घर आओ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 दिन रहोगे ना, आप समझ जाओगे इंसान कितना मतलब बेफिक्र है। सगुन गई बाहर वहाँ पे फेंकने के लिए, जहाँ पे मेरा छर्री है, जहाँ पे दीवार पे बैठते हैं, और डोबो ना इस पे अटैक कर दिया। मतलब वो खुला रहता है ना तो खेलने के लिए करता है, लेकिन जानवर तो जानवर ही है, उसका स्क्रैच लगता है। अभी बच्ची 5 मिनट से चिल्ला रही है, एकदम इतना अजीब टाइप का कि इंसान ना किसी भी अवस्था में रहेगा ना तो दौड़ जाएगा कि क्या हो गया, सांप काट लिया, कुछ हो गया, क्या दिक्कत हो गया। हम चिल्ला रहे उस रूम से, ए जल्दी जाओ जल्दी जाओ, और ये बंदा क्या कर रहा है, उठ के ऐसे करके अपना तौलिया लपेट रहा है धीरे धीरे, एकदम स्लो मोशन में। उसके बाद चप्पल पहन रहा है। तब तक वो बच्ची चिल्लाती रही, जब वहां से यहाँ आ गई तब ये लड़का वहां गया और क्या बोल रहा है, तुमको नहीं ना जाना चाहिए था। मतलब अपनी आंखों के सामने कहते हैं ना, अपने बच्चों को, अपने बीवी को मतलब मरते हुए देख लेगा, ऐसा आदमी है ये। वो हो गया, मैंने वहां पे काफी सारा सुनाया। फिर खाना बैठा यहाँ आके, फिर खाना खाने का बारी आया। मैंने 2 बार बोला कि ए तुम लोग आ रहे हो खाने के लिए, नहीं तो नहीं बोला। चौथा बार बोले तब गया। उसके बाद जा करके भी बैठ के बकवास कर रहा है। पापा बोले हम दूध भात खाएंगे, हम पापा को दूध भात दे दिए। उसके बाद ये क्या सोचता है ना, मतलब फील लेता है, मतलब 2 आदमी ऐसे तो मेरे सामने इसका औकात नहीं है, वैल्यू देते नहीं है हम, लेकिन 4 आदमी के सामने सोचता है कि ये तो इसके करबे करेगी। और अब हम वो भी छोड़ दिए, त्याग दिए, बिल्कुल नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। हमको जब ये अवस्था में ला के मार के कूट के बैठ के खाता है तब तुमको शर्म नहीं आता है, तेरे अंदर का इंसानियत मर जाता है। हम कभी नहीं भूलते कोई चीज़, सब कुछ याद है हमको, है ना। बैठ बोलता है क्या, दो ना निकाल के, और पहले से अपने एक दोस्त के यहाँ मटन और चावल खा के आया दबा के। तो इसको खाना वाना था नहीं, भूख लगा था नहीं, बस एक होता है ना कि ड्यूटी करना कि हाँ खाना बना है तो थोड़ा सा खा लेना है, वही खाने के लिए बैठा प्लेट में। अब बकवास कर रहा है। अब हम इतना थक गए हैं, हम खुद डिजाबल हैं, हम बच्चों को भी खाना खिलाएंगे, फिर अभी सुलाएंगे, तो तुम्हारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जाके कम से कम एक प्लेट और एक थाली नहीं निकाल सकते हो वहां से। हाँ क्या चलो थाली प्लेट निकाल रहे, जल्दी जल्दी खाना बना रहे। हाँ इतना, एक तो गर्मी में पसीना में कोई बना रहा खाना, तो वो नौकर है क्या, सर्वेंट है, तुम उसको अलग से पेमेंट देते हो। जैसा तुम्हारा शरीर है वैसा अगला का भी है, अगर तुम नहीं समझोगे ना तो तुमको भी कोई नहीं समझेगा, ये तुमको नहीं पता है। बैठ गया। उसके बाद है सो पापा, हम बोले कि बैठ गए हो ना, अपना खाना खुद निकाल लो। हम बच्चों लोग का निकाल के बच्चों लोग को खिला रहे हैं, हम साइड हट गए। उसके बाद 5 मिनट बैठा रहा, हम खाना नहीं दिए, है ना। अब बोले निकालो, बना दिए, यही काफ़ी है। हाँ सच में यही काफ़ी है, क्योंकि हम इस लायक भी नहीं है कि हमको लोग नहीं समझता है, ना तुम मुझे कुछ किया जाता है मेरे लिए, फिर हम क्यों करें। अब बना दिए, इन बच्चों की वजह से बनाते हैं, अब बहाने से तुम भी खा लेते हो, यही बड़ी बात है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इतना यहाँ से निकाल के इसे खा नहीं सकते हो खाना। हाँ काय का मर्दानगी बे। हाँ मारते समय बीवी को तो नहीं समझता है कि हमको खाना बना के यही देती है, और जलील करते समय, और तुम लोग को इज्जत चाहिए। छोड़ दिए पापा, आदत से लाचार आदमी, खा लीजिए ना, निकाल लीजिए ना, अरे खाइए ना। 5 मिनट ऐसा बोर कर दिए। वो आदमी निकाल के खाता, वो हमेशा खाता है, उसको हम नहीं देते हैं ना तो अपने खाता है, लेकिन पापा 5 मिनट से एक्स्ट्रा बोल के बोर कर दिए। अभी भाव खा गया और आ करके ई रूम में सो गया। जैसे नखरा दामाद लोग का होता है ना, वैसा मेरे को चढ़ा गुस्सा, इतना गाली दिए ना, इतना गाली दिए कि तेरे घर भी गए थे हम, शर्म आता था, हम नहीं खाए थे, और बैठ के चप्पड़ खा के और अपना खाली रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाए नहीं। कभी शर्म आता है कि मेरे वजह से मेरी बीवी इतना सफर कर रही है। ना हम तो विकलांग है ना, सफर करने के लिए बने हैं, है ना। तुमको तो बस एंटरटेनमेंट चाहिए था जो मिल चुका है। खूब सुना है, अब पापा को भी सुना है कि अगर मेरे घर आते हैं ना आप,
चाहे हमसे मतलब रखते हैं ना तो सिर्फ मेरे से और मेरे बच्चों से रखिए, अदरवाइज हमको भूल जाइए। क्योंकि आप जैसे आदमियों की वजह से ना बेटियां ससुराल में जब सफर करती है। काहे सिखाते हो हमेशा बेटी को, काहे सिखाते हो कि वो आदमी है तुम्हारा, आदमी है तुम्हारा, वो आदमी है तो क्या तुम लोग ऐसे उसको दे दियो मारने पिटने के लिए, कूटने के लिए? हाँ, इतना सब कुछ देखे आंखें नहीं खुली? नहीं, मम्मी को हम समझा दिए हैं, मम्मी अब ये सब हरकत कभी नहीं करती है। पहले आती थी ना मम्मी, तब मम्मी भी यही सब करती थी, इसका कपड़ा धोना, मोजा धोना, एक खाना देना, इसको मतलब हमको मार पीट रहा है चाहे कुछ कर रहा है, लेकिन अपना है ना देते रहती थी। इससे क्या है ना, आप तो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगला आदमी क्या समझ रहा है, इस चीज को कमी समझ रहा है, क्योंकि दिमाग में तो गोबर भरा है ना। इसको ये थोड़ी ना पता है कि वो हमको बेटी के लिए इज्जत दे रहा है। इसको इन लोग को लगता है कि बेटी को नहीं पूछता है, हमको पूछता है, मतलब मेरे में खूबी है। और बाद में इसी बात का हमको ताना भी पास किया जाता है, जैसे लोग बिल पास करते हैं ना, मेरे को ताना पास करता है कि तुमको तेरा माँ बाप नहीं पूछता है, तुमको देखो ना ऐसा तो वैसा। ये सब हमको कौन सुनवाता है? आप ही लोग सुनवाते हैं ना। हाँ, और हर माँ बाप से हम यही अपील करते हैं कि बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं होता है। अगर किसी दिन मेरी बेटी का भी शादी होगा, चाहे खुद से करे, चाहे हम करे, चाहे जिस भी तरीके से हो, और अगला आदमी अगर इसके साथ इतना बदतमीजी करेगा, 10 साल काफी होते हैं, है ना, उसको समझने के लिए, पहचानने के लिए। हम बेटी को डिपेंडेंट करेंगे ना कि यही कहेंगे कि वो आदमी है तुम्हारा, उसको जाके गोड़ चाटो, गोड़ धो के पियो, उसको खाना दो, उसको पानी दो। कभी नहीं सिखाएंगे हम ये चीज, कभी नहीं सिखाएंगे। सबको एक बार लाइफ मिलता है, सबको। अगर इतना वो क्रूरता जब यहाँ से जाता है ना दोस्तों, वीडियो रोते हुए, तो मेरा बाप फोन करके ना ऐसा ऐसा बोलेगा ना कि अभी आएंगे तो उसको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और जब यहाँ आता है ना, आइए ना, बैठिए ना, खाइए ना, ऐसा कर करके इसको कपार में चढ़ाता है। हमें बहुत गुस्सा आता है, हम सच बता रहे हैं। इंसान को ना ऐसा नहीं करना चाहिए। आज हम मर जाएंगे ना, तब चाहे बेटी, तो दमाद से कोई रिश्ता नहीं रह जाता है आदमी का, है ना, किसी का भी। जब बेटी मर जाती है ना, उसी के साथ सारा रिश्ता भी मर जाता है। इसीलिए हर आदमी को याद रखना चाहिए, अगर मेरी बेटी सुख नहीं है, खुश नहीं है ना, तो अगला को हमको इज्जत देने का जरूरत नहीं है। पहले तुम बच्ची को साथ सही रहो, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी करो। मेरी बेटी कोई अनपढ़ गंवार पागल नहीं है कि तुमको खाना नहीं देगी, तुमको इज्जत नहीं देगी, सब करेगी, लेकिन पहले तुम उस लायक बनो। अभी पापा भी जाते जाते भी यही भाषण मार के गए, ठीक है, खाना खाना दे देना करना। काहे के लिए? उसका हाथ टूटा है कि पैर टूटा है? मेरा है ना, तो बोलो हमको दे के जाएगा, खाना खिला के जाएगा। काहे किया था शादी ब्याह? मेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए, मेरा सेवा करने के लिए। और काहे करवा रहा अपना सेवा हमसे? हमको ज्यादा लेंदी पेंदी नहीं आता है दोस्तों, बस इतना कहना है। हर माँ बाप को अपने बच्चों से बढ़ के किसी को उतना वैल्यू मत दीजिए, है ना। ये दरिंदे जिसके साथ सोते हैं ना, उसके तो होते नहीं है, आपके हो जाएंगे। हम जब बेटी दिमाग से उतार दी है, दिल से निकाल दी है, बहुत मुश्किल काम होता है पति को दिल से और दिमाग से निकालना। और जब निकाल दिए, जब इतना स्ट्रोंग हो गए हैं ना, तो फिर उसको और ना ये सब बोल के मत करिए, नहीं तो हम त्याग दीजिए। हमको जरूरत नहीं है, हम अब अकेला जीना सीख गए हैं, अकेला रहना सीख गए हैं। जरूरत आप ही को पड़ेगा।